Diffraction is basically the bending of light. Diffraction is phenomena of bending of light around the corner of obstacle or aperture, right? Like suppose करो ये हमारा एक सोर्स है, सोचो, और ये हमारा कोई ऑब्स्टेकल है, से सर्कुलर डिस्क टाइप, ठीक है। इसका हर एक पार्ट, ये लाइट रह गई यहां पे, पूरा एक कोन ऑफ लाइट बनेगा, एक कोन ऑफ लाइट बनेगा, और एक वेव फ्रंट भी होगा। इस डिस्क का हर एक पॉइंट पे वेव फ्रंट होगा। अब वो सब वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक सोर्स की तरह काम करता है, तो वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक लाइट एमिट करेगा। अगर मैं यहां पर स्क्रीन रखूं तो हर एक पॉइंट से लाइट रे आएगी और यहां पे सुपरपोज करेगी, और ये सुपरपोज क्योंकि पाथ डिफरेंस 0 है, राइट। इमेजिन करना, एक डिस्क है, इसके हर एक पॉइंट से लाइट ऐसे जा रही है कोन में, तो हर एक पॉइंट का डिस्टेंस सेम है ना, राइट। तो जब डिस्टेंस सेम है तो पाथ डिफरेंस 0 हो गया, पाथ डिफरेंस 0 हो गया तो सुपरपोजिशन कैसा हो गया, कंस्ट्रक्टिव हो गया। तो यहां पर एक ब्राइट लाइट मिलेगी, राइट। जस्ट थिंक ऑफ, डिस्क है, ब्लाइंड, उसके पीछे एक सोर्स है, लेकिन यहां पे एक स्पॉट मिलेगा एग्जैक्टली सोर्स की इमेज जितना, एंड इट विल अपीयर लाइक देयर इज अ होल इन द डिस्क। बिल्कुल ऐसा अपीयर होगा जैसे डिस्क में एक होल है, जबकि ऐसा कोई होल नहीं है। तो अब अगर हम सोचे लाइट सीधी लाइन में चलती है, अगर हम इमेजिन करें लाइट सीधी लाइन में चलती है तो इट मस्ट हैव गॉन लाइक दिस, ऐसे, और फिर ये पूरा का पूरा पोर्शन डार्क होना चाहिए था। ये शैडो रीजन है, ये डार्क होना चाहिए था, लेकिन ये डार्क नहीं होता, कभी भी नहीं होता ये डार्क, ठीक है, बिल्कुल डार्क। आप जितने भी लोग हैं, अपने सामने लाइट होगी, ऐसे इमेज बना के देख लो, आपके हाथ की डार्क इमेज नहीं बनेगी। उस जहां पे आपके हाथ की शेडो है ना, वो कंप्लीटली डार्क नहीं होगी, वहां पे कुछ लाइट होगी, तो वो लाइट वहां कैसे पहुंची? दैट इज फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है। अगर लाइट बेंड नहीं होती तो ये सीधी लाइन में जाती और इतना पोर्शन डार्क होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। दैट मीन्स लाइट बेंड्स, एंड दिस फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन, राइट। Diffraction is the phenomena of bending of light around corner of obstacle or aperture when size of obstacle or aperture is of the order of wavelength. राइट, ये थोड़ी कंडीशन है कि जो साइज है वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ होना चाहिए, राइट। ड्यू टू डिफ्रैक्शन light penetrate into shadow region and shadows are
not perfectly dark. Shadows are not perfectly dark. Diffraction of light from single slit. ये सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट है। इसमें हम एक स्लिट लेते हैं, दिस स्लिट विड्थ इज ए, राइट, एक स्लिट ली, स्लिट विड्थ इज ए। सामने एक स्क्रीन रखते हैं एट ए डिस्टेंस डी which is much greater than A. Basically A is of the size of wavelength while this distance is in meters. ठीक है, पीछे एक सोर्स रखते हैं, एक सोर्स, ये सोर्स हो गया। एंड जब हम पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं, जब हम पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, स्लिट के ठीक सामने एक बहुत ब्राइट स्पॉट, राइट, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल ब्राइट। देन like this you will get the pattern. इस डायरेक्शन में इंटेंसिटी, ठीक है, तो जो सेंट्रल ब्राइट है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। देन दिस इज कॉल्ड फर्स्ट सेकेंडरी ब्राइट। This is called secondary bright. This is called first secondary dark. This is called secondary dark. So all are secondary and central is primary. तो एक सेंटर में ब्राइट स्पॉट मिलेगा और उसके दोनों साइड ऑल्टरनेट डार्क ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज मिलेंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे इंटरफेरेंस पैटर्न में डार्क ब्राइट फ्रिंजेस होती थी, राइट, वैसे ही इसमें भी फ्रिंजेस मिलती है। ओके, डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस। When pattern on a screen observed, first it consists alternate bright and dark fringes with central as bright. ठीक है, जो सेंट्रल है वो ब्राइट फ्रिंज है और बाकी उसके दोनों तरफ ऑल्टरनेट डार्क फ्रिंजेस एंड ब्राइट फ्रिंजेस है, राइट। Both side of central fringe, central bright, there are secondary dark
and bright fringes. Third, size of central bright is double than secondary fringes, double than secondary dark oblique bright fringes. Intensity of central bright is very large and intensity of secondary bright decreases as one move away from center. यानी सेंटर से जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे तो सेकेंडरी ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी कम होती जाएगी, राइट? ये होता है डिफ्रैक्शन पैटर्न, राइट? दिस इज कॉल्ड सेंट्रल ब्राइट. ये सेंट्रल ब्राइट है एंड ऑलमोस्ट मोर देन 90% लाइट यहां पे कन्फाइन होती है. ठीक है बच्चों? आयुष, आयुष आवाज आ रही है? यस सर. राइट. ये हमारा डिफ्रैक्शन पैटर्न है. डिफ्रैक्शन पैटर्न है, इसमें ये ठीक स्लिट के सामने है, इसके सामने स्लिट है, राइट? ठीक स्लिट के सामने है और मोर देन 90% ऑफ लाइट इसी जोन में होती है. ठीक है? तो बेसिकली जब हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, तो हमें ये दिखता है क्योंकि ये इंटेंसिटी बहुत कम होती है. तो सेंट्रल ब्राइट पे सारी मेजर पार्ट ऑफ लाइट सेंट्रल ब्राइट पे होता है, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ लाइट यहां पे भी होता है. ये फर्स्ट सेकेंडरी डार्क, ये फर्स्ट सेकेंडरी ब्राइट, ये भी फर्स्ट सेकेंडरी डार्क, ये भी फर्स्ट सेकेंडरी ब्राइट, दोनों साइड. ठीक है? फिर अकॉर्डिंगली नंबर चलते हैं 1 2 3 4. तो सेंट्रल को अगर हम छोड़ दें तो ऑल आर सेकेंडरी, राइट? अब अगर हम ये विड्थ देखेंगे, इसकी विड्थ, ये सेंट्रल फ्रिंज विड्थ है, और ये देखेंगे, ठीक है, इसकी, ये सेकेंडरी विड्थ है, तो ये इसका हाफ होती है. यानी सेंट्रल फ्रिंज डबल साइज की होती है और बाकी की सारी फ्रिंजेस हाफ, उससे छोटी होती है. तो जैसे इंटरफेरेंस पैटर्न में तो सारी फ्रिंजेस इक्वल साइज की होती है, इसमें सारी फ्रिंजेस इक्वल साइज की नहीं होती. फिर इंटेंसिटी, मैक्सिमम तो सेंट्रल पे हो गई. ये इंटेंसिटी देखोगे तो ये इससे कम है, ये ज्यादा है, ये इससे कम है, और नेक्स्ट वाली देखोगे तो और कम हो जाएगी. तो जैसे जैसे हम ब्राइट फ्रिंजेस में आगे बढ़ते जाएंगे तो इंटेंसिटी कम होती जाती है, राइट? इज इट क्लियर? राइट. ये नीचे लैम्डा बाई डी क्या लिखा है वो सब बाद में बताता हूं. ठीक है? बाकी इतना समझ में आ गया? ओके. Dark fringes are not perfectly dark. जो डार्क फ्रिंजेस होती है वो भी परफेक्टली डार्क नहीं होती, बस कंपैरेटिव टू ब्राइट डार्क होती है. ठीक है? इतना समझ में आ गया? राइट?
ये थ्योरेटिकल वो था, अभी इसका मैथमेटिकल करेंगे, है ना। ठीक है, कंडीशन, इसका प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है। कंडीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये हमारी स्लेट है विड्थ ए, ये हमारी स्क्रीन है, ये सेंटर लाइन हो गई, और ये कोई है nth सेकेंडरी फ्रिंज। nth सेकेंडरी फ्रिंज, ये सेंटर और nth सेकेंडरी फ्रिंज को मिलाने वाली लाइन है, और ये एंगल है थीटा n, राइट। लेट slit width is A and angular position of nth secondary fringe is theta n. For secondary minima, A sin theta n should be equal to n lambda. A sin theta n should be equal to n lambda. Theta n क्या हो गई? Angular position of nth fringe, A slit width, n number of fringe, and lambda wavelength of light used, right? Now for secondary bright maxima लिख लो, है ना। For secondary maxima, A sin theta n is equal to 2n plus 1 lambda by 2. 2n plus 1 lambda by 2, करेक्ट। तो ये हमारी कंडीशंस हो गई सेकेंडरी मैक्सिमा एंड मिनिमा की। अगर हम इससे देखें तो साइन थीटा n फॉर सेकेंडरी डार्क, साइन थीटा n इज इक्वल टू लैम्डा बाई n लैम्डा बाई a, राइट। साइन थीटा n इज इक्वल टू n लैम्डा बाई a, और फॉर स्मॉल एंगल तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा। सेकेंडरी मिनिमा इज डार्क एंड फॉर सेकेंडरी ब्राइट साइन थीटा n इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2a, ठीक है। फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा इज थीटा, तो एंगुलर पोजीशन इससे मिल जाती है, ओके, राइट। अभी उस डायग्राम पे वापस चलते एक बार। नाउ इसमें वो डी लिया हुआ है स्लेट विड्थ, है ना। तो अगर हम देखें फॉर द सेकेंडरी, फॉर सेकेंडरी डार्क थीटा n इज इक्वल टू n लैम्डा बाई d फॉर सेकेंडरी डार्क। तो फर्स्ट के लिए कितना हो गया? लैम्डा बाई d। सेकेंड डार्क के लिए हो गया 2 लैम्डा बाई d,
then 3 lambda by d. So these are the angular positions of the secondary dark. And accordingly ये कितना होगा? This will be 3 lambda by 2d. This will be how much? 5 lambda by 2d. Okay? तो अगर आपको एंगुलर पोजीशन कैलकुलेट करनी है तो इससे एंगुलर पोजीशन कैलकुलेट करते हैं. ठीक है. सेम इज ऑन दिस साइड. ये माइनस मीन्स नेगेटिव साइड और प्लस मीन्स पॉजिटिव साइड. समझ में आया बच्चों? ठीक है. तो ये इससे आपको क्या मिलेगा? एंगुलर पोजीशन ऑफ दैम. एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकेंडरी डार्क और एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकेंडरी ब्राइट. ठीक है. हो गया ना? विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज. सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की विड्थ. ये हमारी स्लिट. दिस इज ए. ये सामने स्क्रीन और ये हमारी सेंट्रल ब्राइट है. ये सेंट्रल ब्राइट. ये हम ग्राफ इंटेंसिटी के टर्म्स में बनाते हैं. सो दिस इज theta 1 and this is theta 1. Theta 1 is angular position of first secondary dark from a sin theta n is equal to n lambda for n is equal to 1, for n is equal to 1 sin theta n is equal to lambda by a or theta n is equal to lambda by a, because what we are doing is for a small angle. ठीक है. Central fringe is distance between first secondary dark on either side. So angular width, of central maxima theta c is equal to twice theta 1 or theta c is equal to 2 lambda by a. ये हो गई एंगुलर विड्थ. अब ये ले लो लीनियर विड्थ. If linear width of central maxima is beta c, then beta c is equal to ये distance d, so
सो थीटा c इंटू डी, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये पूरा एंगल है थीटा c. So this is 2 lambda d by a. राइट, नीचे नोट में लिख लो. एंगुलर width of secondary minima oblique maxima is equal to lambda by a, and linear width of secondary minima oblique maxima is lambda d by a. अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये फॉर्मूला वही है जो इंटरफेरेंस में फ्रिंज विड्थ का था. इंटरफेरेंस में फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या था? लैम्डा डी बाई डी. राइट, सेम फॉर्मूला है, बट ये फॉर सेकेंडरी है और सेंट्रल के लिए इसका डबल हो जाता है. इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन. इंटरफेरेंस में भी हमको डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस का पैटर्न मिलता है, डिफ्रेक्शन में भी डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस का पैटर्न मिलता है. दोनों ही फिनोमेना में डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस का पैटर्न मिलता है. दोनों ही फिनोमेना ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव है. सो बट दोनों में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट, इंटरफेरेंस इज ड्यू टू सुपरपोजिशन of wave from two coherent source. Wave from two coherent source. While diffraction is superposition of wave from different part of same wavefront. एक ही wavefront है, उसके सुपरपोजिशन से. सेकेंड, all fringe size equal in interference but not in diffraction. इंटरफेरेंस में सारी फ्रिंजेस का साइज इक्वल होता है, लेकिन डिफ्रेक्शन में इक्वल नहीं होता. थर्ड, ऑल ब्राइट आर ऑफ इक्वल इंटेंसिटी in interference but not in diffraction. सारी ब्राइट की इंटेंसिटी सेम होती है इंटरफेरेंस में, लेकिन डिफ्रेक्शन में नहीं. डार्क फ्रिंजेस आर परफेक्टली डार्क in interference but not in diffraction. तो ये कॉमन डिफरेंसेस हैं. ओवर
lapping of diffraction and interference pattern in double slit experiment. अब सोचो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है तो दो स्लिट हुई ना, उससे इंटरफेरेंस होगा, लेकिन दोनों स्लिट से डिफ्रैक्शन भी होगा, दोनों स्लिट से डिफ्रैक्शन भी होगा। तो बोथ स्लिट्स प्रोड्यूस डिफ्रैक्शन along with interference. So interference अकेला पॉसिबल नहीं है, both slit produce diffraction along with interference, right? Let n number of maximas are overlapped with central maxima. In front of one slit. सेम जैसे एक स्लिट के सामने होगा वैसे ही दूसरी स्लिट के सामने भी होगा. It is something like that. प्रॉपरली बनाता हूं. ये सपोज हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न है. दिस वे, ये डार्क, ये ब्राइट. ठीक है, और ये हमारा डिफ्रैक्शन पैटर्न है. ओके, ये डिफ्रैक्शन पैटर्न, ये डिफ्रैक्शन पैटर्न और ये इंटरफेरेंस पैटर्न इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स. ठीक है, तो n नंबर ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस उसके अंदर कन्फाइन हो गई. ठीक है, सो central fringe width is n times of bright fringe width of central maxima. ये central maxima, width of central maxima, and this is width of interference maxima. तो सेंट्रल मैक्सिमा की वेट हो जाती है 2 लैम्डा d बाई ए. राइट, यही होती है ना. n नंबर ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंज और एक इंटरफेरेंस फ्रिंज की वेट होती है लैम्डा d बाई डी. तो लैम्डा d तो कैंसिल हो गया, तो n इज इक्वल टू 2d बाई ए. इतनी फ्रिंजेस डिफ्रैक्शन में ओवरलैप हो जाएंगी between two slits. ठीक है, A slit width, D the distance between two slits. Right?
लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। बिल्कुल लास्ट में जो मैंने बताया वही है। ये क्या है? नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितने होते हैं? 2d/a। दिस इज गिवन 10। 2 डिस्टेंस बिटवीन स्लिट इज 1 mm। अगर ये mm में लेंगे तो आंसर भी mm में आ जाएगा। तो a इज इक्वल टू 0.2 mm। राइट?